अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमरान खान साहब की तरफ से ये बयान आया कि उन्होंने आर्मी चीफ यानी कि फौज के सरबराह को खत लिखा है और खत में मुख्तलिफ निकात पर बड़ी तफसील से गुफ्तगू की गई है। गुज़श्ता जो इलेक्शन हुए उसमें धांधली के वाले मामला, इसी तरह जो मौजूदा खान साहब को सजा हुई है उसको हुकूमती सतह पर जो तरामीम की गई है इस पर भी उन्होंने तफसील से लिखा गया है कि मैंने बड़ी तफसील से लिखा है। पर तजारत पर भी उन्होंने लिखा है कि हुकूमत तजारत के मामला पर बुरी तरह नाकाम हो चुकी है और यूं खान साहब की तरफ से और पीटीआई की जो लीडरशिप है उसकी तरफ से ये बयान सामने आया है कि खान साहब ने, इमरान खान साहब ने एक खत आर्मी चीफ को और फौज के सरबराह को लिखा है। अब इसके जवाब में भी बहुत सारे मामला होने शुरू हो गए हैं कि जो हुकूमती बेंचों से लोग हैं उन्होंने जनाब इस पर बहुत सारे लोग तो पुरसरार तरीके से परेशान भी हो गए हैं कि इमरान खान ने खत लिख दिया है। इसका मतलब यह है कि इमरान खान की फौज के साथ कोई शेक हैंड हो गया, उनका मामला हल हो गए हैं। और दूसरा ये है कि बहुत सारे लोग इस पर एतराज़ भी कर रहे हैं कि ये खत फौज को क्यों लिखा गया है खान साहब की तरफ से। इसी तरह मुख्तलिफ जो पीटीआई के लीडर हैं वो इस खत की हिमायत में बातें कर रहे हैं कि जी खान साहब ने फौज के सरबराह को बावर करने की कोशिश की है कि आप इस वक्त मुल्क के कंट्रोल आपके हाथ में है और आपको चाहिए कि कानून जो बन रहे हैं उन पर भी गौर करें और जो इलेक्शन हुए हैं उन पर भी गौर करें और दोबारा री इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। इस तरह अवामी हकूक़ की पासदारी होनी चाहिए, ये है वो है। और इसी तरह जो खान साहब की जो मुसलसल एक मामलात हैं वो किसी न किसी शक्ल में फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। 9 मई के बाद मुसलसल उनकी ये कोशिश रही है वो किसी न किसी तरह इस मामले को एंगेज रखें और लोगों को ये बावर कराते रहें कि हमारी रजीम या हुकूमत जो तब्दील की गई है उसमें बाजवा या फ़ौज के वो कुछ लोग जो शामिल थे उनकी वजह से हुई है। तो यूँ इस खत के मंदरजात जो हैं उसके बहुत सारे उन्होंने बेनिफिट लेने शुरू कर दिए हैं और उनकी जो यूथ या जो उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके पास एक मवाद कुछ अरसा के लिए अवेलेबल हो गया कि वो क्या चीज़ शेयर करना चाहते हैं, यानी कुछ ना कुछ मार्केट में वो इजाद करते रहते हैं। अब वो ये ख़त वाला मामला है, इस पर बहस मुबासे चल रहे हैं कि फ़ौज को ख़त क्यों लिखा गया, किस वजह से लिखा गया और इस वजह से अब फ़ौज की तरफ से ये बयान आया जनाब हाँ साहब आपका खत अगर हमें आ भी जाए तो हमें क्या ज़रूरत है कि आपके खत पढ़ें और हम आपको क्यों जवाब दें। आपने खत ही लिखना है तो जनाब सदर मोहतरम को लिखें, वज़ीर आज़म को लिखें, चीफ जस्टिस साहब को लिखें, तो कानूनी मशावरत करें। हमें खत लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपसे हम कोई बात नहीं कर सकते, आपको हम डायरेक्ट कोई जवाब नहीं दे सकते। इसी तरह खान साहब ने अदालत में जो उनके केसेस हैं उनके बारे में भी इस खत में बताने की कोशिश की कि मैंने खत में ऐसी चीज़ें वाज़ा करने की कोशिश की हैं जो मेरे पर केसेस हैं। अब पीटीआई की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं कि खान साहब ने जनाब इस वजह से खत लिखा है, उस वजह से खत लिखा है, ये है वो है, और फौज कहती है कि हमारे पास ऐसा कोई खत आया ही नहीं है और अगर आए भी तो हम ऐसे खत को क्यों पढ़ें और उनको खत हुकूमतों को लिखना चाहिए, जमहूरियत है इस मुल्क में, सदर साहब को लिखें, वज़ीर आज़म साहब को लिखें। तो यूँ खत के मामले पे हमने सनम को खत लिखा, खत में हाल दिल तमाम लिखा। इस पर हुकूमती बेंचों से जनाब बड़ी लैदी हो रही है और उन्होंने इस पर जो बातें की हैं कि ऐसा कोई खत नहीं लिखा गया जो आर्मी चीफ को लिखा गया हो और हुकूमत को पता ना हो। उसके बाद आर्मी की तरफ से भी इसकी स्टेटमेंट आई है कि जनाब अगर कोई खत लिखना है तो सदर को लिखें, वज़ीर आज़म साहब को लिखें। हमें इस खत को पढ़ने या लिखने से क्या मायने है, हम क्यों इस खत को पढ़ेंगे या इमरान खान साहब हमें खत क्यों लिखेंगे। डिस इन्फॉर्मेशन ही लगती है कि खत लिखा गया है या नहीं लिखा गया, ये क्रिएटिविटी की गई है पीटीआई की तरफ से। अगर उन्होंने लिखा है तो इसको पब्लिक क्यों किया है, पब्लिक करने के मकासद क्या थे, या वो इस तरह के क्यों कुछ ना कुछ दिनों बाद कोई ऐसा इवेंट करते हैं जिसका ताल्लुक फौज से होता है। 9 मई के बाद मुसलसल ऐसे मामला किए जा रहे हैं जिसको डायरेक्ट फौज से अटैच किया जाता है। अगर आप मुल्क को जमहूरी मुल्क समझते हैं तो आपको मौजूदा सेटअप से जो सदर वज़ीर आज़म है, ज़ाहिरी बात है उससे बात करनी चाहिए। फौज का ये मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है।